नमस्कार मित्रों। पितृपक्ष का समय चल रहा है। सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनके पूर्वज उनसे प्रसन्न होकर धरती से प्रस्थान करें। ऐसे में पूर्वजों की कृपा प्राप्ति का एक सरल और सुगम उपाय मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ। मैंने अपनी जानकारी के अनुसार ये श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। अगर पढ़ने में कुछ भी त्रुटि हो जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे संस्कृत पढ़नी आती है, परंतु इस अध्याय का हिंदी में भावार्थ पढ़ा है, जो सबके सुनने और समझने के लिए एक सुगम है। इसलिए आप मेरी कोशिश को जरूर कामयाब करें और इस पितृपक्ष के दौरान इस पाठ को कम से कम एक बार जरूर सुनने की कृपा करें। पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए पढ़ें गीता का 7वां अध्याय भगवद गीता। वैसे तो आप इसके सारे अध्याय पितृपक्ष के दौरान पढ़ सकते हैं, किंतु ये 7वां और दूसरा अध्याय, यह अध्याय जरूर है कि आप इसे जरूर पढ़ना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में आप चाहें तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाने के लिए गीता के 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। यहाँ प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का हिंदी भावार्थ। मैंने साथ साथ संस्कृत की प्रस्तुति भी दी है। आप अगर चाहें तो उसे संस्कृत में भी पढ़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। अथ सप्तमो अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान वाच। भावार्थ। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यः शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो अन्यज्ञात व्यमवशिष्यते। भावार्थ। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ और भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिदत्यति सिद्ध्यते यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वथा। भावार्थ। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भूमिरापो अनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारितीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्तत्त्वान्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत्। भावार्थ। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहम कृतस्नस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। भावार्थ। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मत्तः परतरम नान्ये किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। भावार्थ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। श्री भगवान उवाच। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो
प्रणव सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। भावार्थ, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसो। जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। भावार्थ, मैं पृथ्वी में पवित्र शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से इस प्रसंग में इनके कारण रूप तन्मात्राओं का ग्रहण है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। गंध और अग्नि में तेज मैं हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन भी मैं हूँ, और तपस्वियों में मैं तप हूँ। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। बुद्धिर्बुद्धिर्मतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। भावार्थ, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। भावार्थ, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। भावार्थ, और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। त्रिभिर्गुणमय वैरेभिः सर्वमिदं जगतः मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परम व्ययम्। भावार्थ, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीन गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भावार्थ, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अतीत अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। भावार्थ, माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृति नो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासु सुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भावार्थ, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी यानी सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाला, आतर अर्थात संकट निवारण के लिए भजने वाला, जिज्ञासु मेरे यथार्थ रूप को जानने की इच्छा से भजने वाला, और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन
मुझको भजते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहं स च मम प्रियः। भावार्थ, उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदाराः सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। भावार्थ, ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भावार्थ, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है। इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कामे स्तय स्तय हर्त ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियम मास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। भावार्थ, उन लोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। यो यो याम याम तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धाम तामेव विदधाम्यहम्। भावार्थ, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस देवता भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। स तया श्रद्धया युक्तस्य राधन्मीहते लभते च तथा कामान्मयेव विहितान ही तान। भावार्थ, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। भावार्थ, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धये परम भावमं जानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। भावार्थ, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। ना अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जम व्ययम्। भावार्थ, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह ज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न च कश्चन। भावार्थ, हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गयान्ति परंतप। भावार्थ, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न दुख सुखादि
द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं। ये शाम त्ववंत गतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भावार्थ, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त होकर दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जरा मरेण मोक्षाय मामाश्रितय यतन्ति ये ते भ्रम तद्विदु कृतस्नम मध्यात्मम कर्म चाखिलम। भावार्थ, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। सादि भूतादिदेवम माम सादि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले च अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। भावार्थ, जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव सहित, अधियज्ञ सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीताया सूपनिषस्तु ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे संपूर्णम। आप सबको मेरे द्वारा की गई कोशिश पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को अपनी शुभेच्छा और आशीर्वाद दें। धन्यवाद। धर्म